वाहे गुरु गुरु नानक साहिब। आम लोगों का बिंदी वंश होता है। उसमें उनके पिता, दादा, परदादा, लक्कर दादा और उनके सारे पूर्वज आते हैं। महात्माओं का, संतों का, भक्तों का, साधुओं का नादी वंश होता है। उसमें उनके गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु, लक्कर दादा गुरु और उनके सारे पूर्वज गुरु आते हैं। अगर मैं अपने नादी वंश की बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से वरुसाए हुए वो सारे महापुरुष मेरे रहबर गुरु बाबा जगरूप सिंह जी महाराज तक उसमें आते हैं। मैं सारे महापुरुषों का नाम जब मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा नादी वंश के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर मैं समीपता से जाऊं, संक्षेप में बताऊं तो मैं शुरू होता हूं बाबा महाहरनाम सिंह जी पुच्छों वालों से। उनसे वरुसाए हुए बाबा नंद सिंह जी महाराज नानक सर कलेरा, उनसे वरुसाए हुए उनके प्रथम हजूरी सेवक बाबा हजूरा सिंह जी महाराज, उनसे वरुसाए हुए मेरे रहबर गुरु बाबा जगरूप सिंह जी महाराज आते हैं। बाबा नंद सिंह जी महाराज नानक सर कलेरा वाले न केवल भारत में, इंडिया में, बल्कि विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनसा त्यागी मिलना बहुत ही कठिन है। उन्होंने एक प्रण किया हुआ था कि मैं पूरे जीवन सुई जितनी भी जगह अपने नाम नहीं कराऊंगा। वो जहां भी विचरते थे, रहते थे, विश्राम करते थे, वहां कच्चे कानों की कुल्ली बना ली जाती थी। कभी भी उस स्थान पे भोजन नहीं पकता था। जो निरंकार ने, प्रभु ने भेज दिया, संगत लेके आ गई, वो छक लिया, खा लिया, नहीं तो ऐसे ही रहे। सारा जीवन ऐसा ही रहा उनका। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो सेवकों को आदेश था कि उस कुल्ली को और जितनी सामग्री, वस्त्र वगैरह उसमें है जो संगत ने लाए और भेंट किए, उनको अग्नि भेंट कर दिया जाए। कुछ भी बचा नहीं रहता था, आगे साथ नहीं जाता था दूसरे स्थान पे। अगर मैं उनके त्यागी होने का एक और उदाहरण दूं कि कितने बड़े त्यागी थे वो, तो मुझे याद आता है कि बाबा नंद सिंह जी महाराज एक बार दिल्ली आए हुए थे। शंकर रोड के पास जो पहाड़ियां हैं, जंगल है, वहां खूनी नाले के पास थे। काफी संगत का इकट्ठा था, कीर्तन हो रहा था। बाबा नंद सिंह जी महाराज अपनी बैरागन पे झूम रहे थे, कीर्तन सुन रहे थे। उस टाइम, ये बात 1947 से बहुत पहले की है, उस टाइम बिरला सेठ जो है वो साधुओं और संतों, जो सच्चे साधु संत होते थे, उनकी तलाश में रहता था। वहां जाके दान पुण्य करता था। बिरला सेठ को बाबा नंद सिंह जी की शोभा पता चली, उसके कान में पड़ी। वो अपने कुछ एम्प्लॉयज को लेकर बाबा नंद सिंह जी के दरबार में आया मिलने। मत्था टेक कर एक पोटली उसने बाबा नंद सिंह जी के सामने रख दी। उस टाइम बाबा नंद सिंह जी की आंखें बंद थी क्योंकि वो कीर्तन में मस्त थे और बैरागन पे पूरा झूम रहे थे कीर्तन सुनते सुनते। जब कीर्तन खत्म हुआ, बाबा नंद सिंह जी महाराज ने आंखें खोली, उनकी नजर पोटली पर पड़ी। उन्होंने उस पोटली को, उनके हाथ में एक सोटी होती थी, उसकी नोक से उठाया और पूछा, ये पोटली किसने रखी है? बिरला सेठ का जो मैनेजर था उसने कहा, महाराज, बिरला सेठ ने आपको 1 लाख रुपया भेंट किया है। आप सोचिए, उस टाइम 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी? बहुत सारा धन था 1 लाख रुपया। बाबा नंद सिंह जी ने पोटली उठा के दूर फेंक दी सोटी से, कहा, ले जाओ, ये हमें नहीं चाहिए। तो मैनेजर ने बड़े गर्व में आकर बोला कि ले लीजिए महाराज, ऐसा दानी फिर नहीं मिलेगा। तो बाबा नंद सिंह जी ने कहा, अच्छा, ऐसा दानी फिर नहीं मिलेगा?
तो उन्होंने कहा जाओ, फिर ऐसा त्यागी भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। यह जवाब सुनकर बिरला सेठ एकदम मत्था टेक कर उनके चरणों पे गिर पड़ा, क्योंकि उसे समझ में आ गई कि ये पूर्ण महात्मा है, संत है। तो उसने बेनती की, महाराज मेरे मैनेजर से गलती होगी, आप मेरी भेंट स्वीकार करें। काफी मिन्नतें करने के बाद बाबा नंद सिंह ने कहा कि तू इस टाइम ये ले जा, फिर कभी हम किसी और जन्म में आएंगे तो उस टाइम तेरी भेंट स्वीकार कर लेंगे, अभी नहीं। तो ऐसे त्यागी थे मेरे परदादा गुरु बाबा नंद सिंह जी महाराज। बाबा नंद सिंह जी महाराज के पास जब मेरे दादा गुरु पहली बार उनसे मिलने गए, बाबा हजूरा सिंह जी महाराज, वो फौज में नौकरी करते थे। बाबा हजूरा सिंह जी महाराज जब पहली बार बाबा नंद सिंह जी को मिलने गए तो बाबा नंद सिंह जी ने उनका नाम पूछा और कहा, हजूरा क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, मैं फौज में नौकरी करता हूँ। ये सुनकर बाबा नंद सिंह जी महाराज ने सहज सुभाए वचन किए, हजूरा चाकरी करनी है ते गुरु नानक दी कर। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन मेरे दादा गुरु बाबा हजूरा सिंह जी के मन को ऐसे बेध गए कि उस दिन से उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी और बाबा नंद सिंह जी महाराज की हजूरी सेवा में हाजिर हो गए। बाबा हजूरा सिंह बाबा नंद सिंह जी महाराज के प्रथम हजूरी सेवक थे। बाबा हजूरा सिंह जी महाराज ने 21 साल बाबा अनंत सिंह जी महाराज की हजूरी सेवा की। बाबा नंद सिंह जी महाराज के आखिरी सांस तक उनकी सेवा में रहे बाबा हजूरा सिंह जी महाराज। बाबा नंद सिंह जी महाराज के 2 हजूरी सेवक थे। वैसे सेवक तो काफ़ी थे और भी थे, पर हजूरी सेवक बाबा नंद सिंह जी महाराज के सिर्फ 2 थे। प्रथम सेवक थे, हजूरी सेवक थे बाबा हजूरा सिंह जी महाराज। उसके काफ़ी बाद बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज हजूरी सेवा में आए। जब बाबा नंद सिंह जी महाराज संसार से चले गए, दरगाह की तरफ चढ़ाई करके सचखंड में चले गए, तो बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज देहरादून चले गए। वहाँ उन्होंने 7 साल जप तप किया। इस बीच नानकसर की जो इमारत है, जो आज आप नानकसर में सचखंड देख रहे हो, इसकी सेवा जो है बाबा हजूरा सिंह जी ने करवाई। जब बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज 7 साल बाद नानकसर वापस आए, तब तक सचखंड का लेंटर भी, नानकसर के सचखंड का लेंटर भी पड़ चुका था। ये सेवा दिल्ली के सेठ थे सुरजीत सिंह, उन्होंने करवाई थी। उस टाइम सुरजीत सिंह जी ने जर्मन से सीमेंट मंगवाया था। जब बाबा ईश्वर सिंह जी वापस आए देहरादून से, तो बाबा हजूरा सिंह जी ने सचखंड में चाबियां रख दी और कहा, ईश्वर ये सेवा तेरे हिस्से में है, अब तू इसकी सेवा कर बाकी की। हमें तो अपने गुरु बाबा नंद सिंह जी महाराज का हुक्म है कि हजूरा तूने गुरु साहब की एकांत में सेवा करनी है, कुलियाँ साफ करनी है। वो बाबा ईश्वर सिंह जी को अपना छोटा भाई की तरह समझते थे, लेते थे। बाबा ईश्वर सिंह जी ने उनको रोकने की कोशिश की, पर बाबा हजूरा सिंह जी महाराज ने कहा, नहीं ईश्वर, ये सेवा तेरे हिस्से की है, हमें तो अपने गुरु का एकांत में गुरु साहब की सेवा करने का हुक्म है। इसके बाद बाबा हजूरा सिंह जी महाराज चले गए दिल्ली, कुछ समय दिल्ली रहे। उसके बाद बाबा हजूरा सिंह जी महाराज रामबाग पाई के खूद 13 साल रहे। जब वो वहाँ रह रहे थे, तभी बाबा जगरूप सिंह जी महाराज, जो मेरे रहबर गुरु थे, उनकी भेंट बाबा हजूरा सिंह से हुई। इसकी कथा ऐसे है कि जब बाबा जगरूप सिंह जी महाराज बाल अवस्था में थे, छोटे थे, 8, 9, 10 साल के थे, तो वो अक्सर गन्ने के खेतों में जाकर छुपकर समाधि लगाकर भक्ति में रहते थे पूरा दिन। कभी कभी वो शमशान में जाकर माथे पे राख मल लेते थे, वहाँ बैठ के समाधि लगा लेते थे ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। घर वाले ढूंढते रहते थे। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि इस लड़के को, बालक को कसर है। कसर का मतलब
इसके ऊपर कोई जादू टूना या आत्मा का असर है। घर वाले उनको लेकर जगरांव आए, क्योंकि बाबा जगरूप सिंह जी महाराज के नानी का घर था जगरांव, उनके मामा वहीं रहते थे सारे। तो जब सारी बात बताई तो उनके मामाओं ने बोला कि यहाँ राम बाग भाई के खूह पे एक साध रहता है, उसके पास ले चलते हैं बाबा जगरूप सिंह जी महाराज को। वो लेके आए। तब बाबा जगरूप सिंह महाराज की उम्र 13 वर्ष के लगभग थी। जब वो मिले बाबा हजूरा सिंह जी महाराज को तो उनको देखते ही बाबा हजूरा सिंह जी महाराज ने कहा, रिखी जी आ गए हो? तो बाबा जगरूप सिंह जी महाराज ने कहा, हाँ जी। तो बाबा हजूरा सिंह जी महाराज ने उनकी माता और उनके रिश्तेदार जो आए हुए थे उनको कहा कि बालक को यहीं छोड़ दो, यह आपके पास नहीं रहेगा। उनकी माता उनको छोड़ के घर वापस चली गई, लेकिन घर पर बहुत शोर मच गया, क्योंकि एक ही बेटा था, एक ही लड़का था। उनके ताया ने भी बहुत शोर मचाया। उसके बाद वो लोग लेने आए बाबा जगरूप सिंह जी महाराज को वापस, पर लेके ना जा सके। इसकी कथा लंबी है, ये कभी फिर मैं आपको बताऊंगा। 2-3 साल के बाद बाबा हजूरा सिंह जी महाराज उसके बाद बौली साहब आ गए, जो कि नानकसर जो मेन स्थान है उसके पीछे 1-2 किलोमीटर आगे है। और अंतिम सांस तक बाबा हजूरा सिंह जी बौली साहब एकांत में सेवा करते रहे गुरु साहब की। बाबा नंद सिंह जी महाराज जब भी सुबह सैर करने जाते थे तो एक जगह जाके आगे रुक जाते थे, पेड़ के नीचे अक्सर, जहां आज गुरुद्वारा पोहरा साहब है, नानकसर। बाबा हजूरा सिंह जी ने एक दिन पूछा, महाराज आप यहां आके क्यों रुक जाते हो? तो उन्होंने कहा कि यहां एक रिखी ने बहुत भारी तपस्या की हुई है, और बाबा हरनाम सिंह जी पुच्छो वालों के चरण भी यहाँ पड़े हैं, वो भी यहाँ कुछ टाइम रहे हैं, खड़े हुए हैं, यहाँ पे आकर रुके हैं, और मुझे अपने गुरु बाबा हरनाम सिंह जी महाराज के चरणों की खुशबू आती है। और आगे वचन किया कि हजूरा इस जगह को तूने आगे आगाज करना है। बाबा जगरूप सिंह जी महाराज अक्सर मेरे बारे में कहा करते थे कि ये हमारा नादी पुत्र है। आज मैंने आपको बिंदी वंश, नादी वंश और नानकसर के बारे में कुछ तथ्य सच आपसे साझे किए, आपको बताए। वाहे गुरु गुरु नानक साहिब।